शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आधी चर्चा नहीं सुननी चाहिए, पूरी चर्चा सुनना चाहिए। आधी चर्चा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी आधी चर्चा नहीं सुननी चाहिए, पूरी ही चर्चा सुनना चाहिए। और लास्ट में कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना चाहिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखने से और सभी कष्ट मुसीबत सब दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। सब कष्ट दूर होते हैं, सब विपदाएं दूर होती हैं और अपना सब कुछ संपन्न होता है। इसीलिए लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था तो उस गांव में और एक किसान भाई रहते थे। तो अपने छोटे पूरे किसान थे, जैसे बड़े किसान नहीं थे, छोटे ही किसान थे। तो वो क्या करते थे कि उनकी पत्नी और शिव की शिष्या थी। तो उनकी पत्नी शिव की शिष्या थी और जो पति थे किसान भाई थे वो अपना बाहर जाते थे कमाने के लिए। तो किसान भाई गए थे बाहर कमाने के लिए। तो वो भी अपना ऐसे थे कि वो भी प्रभु को बहुत मानते थे। तो जब गए थे अपना परदेश कमाने के लिए तो अपने गुरु से बोल करके गए कि हे मेरे प्रभु, मैं अपना परिवार और आपके ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ और प्रभु मेरे बच्चों का और मेरी पत्नी का आपको ही ध्यान रखना है कि प्रभु आप अपने बच्चों को किस तरीके से रखोगे। तो इतना बोल करके और गए थे परदेश कमाने के लिए। और उनकी पत्नी थी वो भी अपनी शिव की शिष्या थी, वो भी अपने प्रभु का पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति से करती थी और प्रभु पर विश्वास भी रखती थी, प्रभु पर विश्वास रखती थी। और उनसे ही लगन सब सुबह शाम उनसे ही अपना लगन लगी रहती थी। लगन से अपने भाव से प्रेम से अपने प्रभु को पुकारती थी। तो जो किसान भाई थे वो गए थे कमाने के लिए। तो रात में क्या हुआ कि रात में और बदमाश गए थे उनके घर चोरी करने के लिए, क्योंकि घर पर पत्नी और बच्चे ही थे। किसान भाई तो चले गए कमाने के लिए बाहर परदेश में। तो उनके बच्चे थे तो चोर गए चोरी करने के लिए। तो देवों के देव महादेव वहां पर और उनकी चौकीदारी करने के लिए एक बूढ़े का रूप लिया और बूढ़े का रूप ले करके और वहां पर घूमने लगे। तो चोर बेचारे इधर उधर ताक झांक करने लगे और उनको देखने लगे। तो देवों के देव महादेव प्रभु कहते हैं कि वो प्रभु तो प्रभु हैं, प्रभु तो सबके दिल में बसे हुए और सबकी जो श्रद्धा और भक्ति से प्रभु को चाहता है वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो प्रभु इधर उधर अपना घूम रहे थे, चौकीदारी कर रहे थे और जो चोर थे वो अपना ताक झांक कर रहे थे। तो इसी तरीके से चोरों का और वहां पर कोई वो नहीं लगा। धीरे धीरे दिन निकल गया तो चोर अपने घर पे आ गए और देवों के देव महादेव थे वो तो प्रभु से कुछ नहीं छिपा है। प्रभु हमारी आपकी 2 आँख हैं और प्रभु की 1000 आँख हैं। क्यों
कि प्रभु तीनों लोक के मालिक हैं, वो 3 लोकों को लेके चल रहे हैं प्रभु, तब प्रभु हैं। तो फिर अगले दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी, तो अपनी जो किसान भाई की पत्नी थी, वो तो शिव की शिष्या थी, वो तो अपने प्रभु पर संपूर्ण विश्वास रखती थी और अपना 3 सूत्र सोते जागते खाते पीते उठते बैठते उनके मुंह से बस वही 3 सूत्र का हर हर भोले नमः शिवाय वही निकलता था उनके मुंह से। तो क्या हुआ कि दूसरे अगले दिन फिर चोर आए उनके घर चोरी करने के लिए। तो देवों के देव महादेव थे, उनके तो अनेक रूप हैं, उनको कोई क्या देख सकता है, क्या पहचान सकता है, क्यों कि उनके तो अनेक रूप हैं। तो देवों के देव महादेव थे, वो क्या किए कि एक काला सा नाग बन करके और उसके दरवाजे के सामने बैठ गए और चोर आए चोरी करने के लिए। तो चोर अपना फिर ताक झांक इधर उधर ताक झांक कर रहे थे, लेकिन चोरों का कोई भी निशाना नहीं लगा। चोर पूरी रात इसी तरीके से घूमते रहे और देवों के देव महादेव अपना एक नाग का रूप रख करके, क्योंकि सबको ही जानते हो कि अपने देवों के देव महादेव का गला, अपने प्रभु का गला तो उन्हीं से सजा हुआ है और वो तो प्रभु का श्रृंगार है। नाग देवता तो प्रभु का श्रृंगार है। तो वो अपने नाग देवता थे, उसके किसान भाई के दरवाजे पर लेटे रहे। तो चोरों का कोई निशाना नहीं लगा। तो चोर वहां से आ गए, धीरे धीरे दिन निकल गया। फिर दिन निकल गया तो देवों के देव महादेव की कृपा से और चोरों का निशाना नहीं लगता था। वैसे तो कहते हैं कि प्रभु के लिए सब कोई बराबर है। प्रभु के लिए गरीब अमीर, चोर बदमाश, शाह राजा रंक, गरीब अमीर सब बराबर है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो प्रभु को चाहता है और श्रद्धा भक्ति से प्रभु को जो अपने दिल में बसाता है, तब प्रभु सहायता जरूर करते हैं प्रभु। तो अगले दिन फिर रात हुई तो जो चोर थे वो फिर अपने आ गए चोरी करने के लिए आ गए। तो फिर अपने चोर ताक झांक करने लगे। तो प्रभु ने क्या किया कि प्रभु और एक जो कुत्ते को कुत्ता बना करके प्रभु ने अपनी शक्ति से कुत्ता बना करके और उसके दरवाजे पे बिठा दिया। तो चोर इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं, लेकिन जो कुत्ता था वो चोरों का निशाना नहीं लगने दे रहा। जिधर चोर जा रहे हैं उधर ही और कुत्ता भाव चिल्लाने लगा। तो प्रभु ने उस कुत्ते को उनकी रखवारी पर भेज दिया अपनी शक्ति से। तो चोरों का निशाना नहीं लगा। तो चोर अपना इसी तरीके से और 4-5 दिन इसी तरीके से निकल गए। इसी तरीके से 4-5 दिन रात जैसे निकल गए, लेकिन चोरों का निशाना नहीं लगा। तो फिर अगले दिन फिर क्या हुआ कि अगली रात फिर आई तो चोर थे फिर उसी के दरवाजे पे फिर पहुंचे, किसान भाई के दरवाजे पे पहुंचे। तो प्रभु ने क्या किया कि जैसे ही चोर और इधर उधर आए ताक झांक किए, तो इतने में प्रभु ने अपनी शक्ति से उनसे कहा, किसान भाई की पत्नी से कहा कि आपके घर के आसपास चोर घूम रहे हैं और आप सावधान हो जाइए। तो जो किसान की पत्नी थी उसकी नींद टूटी और वो अपने घर में इधर इधर घूमने लगी और अपना सारे बच्चे लोग जगा लिए, जगार मानो कर ली। तो उस दिन भी और चोरों का निशाना नहीं लगा। तो चोर अपने घर पे फिर वापिस चले आए।
तो वो पत्नी थी, वो अपने देवों के देव महादेव पर संपूर्ण विश्वास रखती थी। और जो किसान भाई थे वो भी गए थे परदेश कमाने के लिए, तो वो भी अपना प्रभु का नाम लेकर के ही गए थे और सारा कुछ प्रभु के चरणों में ही अर्पित करके गए कि हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, हमारा कुछ नहीं है और मैं तो आप कोई अपने बच्चों की रखवाली के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जैसे आप चाहो जैसे आप रखना। तो दिन निकला तो उसने अपने पति के पास फोन किया किसान भाई के पास और सारी बातें बताने लगी। तो जो किसान भाई थे और अपना परदेश से वापस चले आए अपने घर, अपनी पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास। लेकिन देवों के देव महादेव ने और किसान भाई की पत्नी की रक्षा की और चोरों का निशाना लगने नहीं दिया। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, हे मेरे प्रभु, जैसे आपने किसान भाई की पत्नी की रक्षा की, बच्चों की रक्षा की, ऐसे ही सभी की रक्षा करना। और कहते हैं कि जो प्रभु के सब कुछ जिसने भी प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, तब प्रभु उसको कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। जिसने भी अपना तन मन धन सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया कि हे प्रभु, हम नहीं जानते हैं, जो आप चाहोगे वही होगा, तो प्रभु कभी भी और उसके साथ में गलत नहीं होने देते हैं। प्रभु तो प्रभु हैं। हे देवों के देव महादेव, हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे सच्चे गुरु, आप तो सबके गुरु हो, आप तो त्रिलोकीनाथ हो, तीनों लोकों को संभाल के चल रहे हैं, तीनों लोकों के रखवारी हैं। हे प्रभु, जैसे आपने किसान भाई और किसान भाई की पत्नी की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले नमः शिवाय जरूर बोलिए। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।